नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पटना से। पटना के कई इलाकों में धारा 144 लागू। अगले 3 दिनों तक लागू रहेगा धारा 144। डाक बंगला चौराहा, गांधी मैदान, बेली रोड पर धारा 144 लागू किया गया है। आपको बता दें कि इन जगहों पर धरना प्रदर्शन और जुलूस की अनुमति नहीं है। गर्दनीबाग के चिन्हित स्थलों पर धरना प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि गर्दनीबाग के चिन्हित स्थलों पर धरना प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। पटना के कई इलाकों में धारा 144 लागू। अगले 3 दिनों तक लागू रहेगा धारा 144। और इस पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शर्मिला जुड़ चुकी हैं। इनसे अधिक जानकारी लेंगे। शर्मिला, किन किन जगहों पर धारा 144 लागू किया गया है? देखिए नेहा, धारा 144 आज से लागू हो गया है और आज से 3 दिनों तक यानी 25 अगस्त तक पटना यानी बिहार की राजधानी में धारा 144 लागू रहेगा। किन किन जगहों पर धारा 144 लागू किया गया है आपको बता दें कि गर्दनीबाग के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां जिसे धरना स्थल कहा जाता है, जहां पर धरनाएं की जाती हैं और वो उन धरनाओं की अनुमति होती है, तो वहां पर आप धरना दे सकते हैं। बाकी अगर गांधी मैदान की बात कर ले, यदि हम डाक बंगला चौराहे की बात कर ले, तो वहां पर रोक है। वहां पे सख्त हिदायत दी गई है कि ऐसे जगहों पर जुलूस, प्रदर्शन या फिर धरना नहीं देना है। और डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर की बात कर ले तो वो बेहद एक्टिव है। जिस तरह से अभ्यर्थियों ने सोमवार को प्रदर्शन किया और सीटेट और एसटीईटी की जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि 3 साल से हमें नियोजित नहीं किया गया है। उनकी मांगे हैं और उस मांग को लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। एडीएम के सिंह हैं जिन्होंने एक छात्र पर लाठियां बरसाई थी, लाठीचार्ज की थी और उनका वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो को देखने के बाद तमाम प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। यहां तक कि बिहार के राजनीतिक गलियारे में भी इस वीडियो को देखने के बाद खलबली मच गई। जिस तरह से अभ्यर्थी को पीटा जा रहा है उसको शर्मसार बताया गया है, उसको बेहद शर्मनाक बताया गया है। उस तस्वीर को देखने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने डीएम को फोन किया और डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए 2 सदस्यीय टीम का गठन किया है। और आपको यह भी बताते चले कि इस टीम में जो अधिकारी हैं, 2 अधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में इस टीम का गठन किया गया है। 2 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने का डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने आदेश भी दिया है। और इसके अलावा हम आपको यह भी बताते चले कि जिन जिन जगहों पर धरना के फिलहाल अनुमति नहीं दी गई है, यदि वहां पर जाकर धरना दिया जाता है तो वैसे लोगों पर, वैसे अभ्यर्थियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सख्त आदेश इसके दिए जा चुके हैं। आपको ये भी बताते चले कि जब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बातचीत की थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि जो अभ्यर्थी है वो धैर्य रखें और जिन्होंने गलत किया है, जो अभ्यर्थी के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ है और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो पूरा आंदोलन हुआ, ये जो पूरा प्रदर्शन हुआ, इस प्रदर्शन के बाद जो हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ, उस पर प्रशासन भी सख्त हो चुकी है, उस पर सरकार भी सख्त हो चुकी है। खुद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि जो हुआ वो गलत हुआ और हम अभ्यर्थियों की तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे। ये साफ है नेहा कि जो अभ्यर्थी हैं वो पहली बार नहीं, वो कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं, कई सालों से प्रदर्शन करते हैं। राजधानी की सड़कें इस बात का गवाह होती हैं। वहां जाकर वो हंगामा करते हैं, बीजेपी कार्यालय, कभी राजद कार्यालय, कभी जेडीयू कार्यालय का घेराव करते हैं। मांग सिर्फ इतनी है कि उनके भविष्य को ठीक किया जाए। जो परिणाम, जो रिजल्ट होते हैं वो सालों से जारी नहीं किए जाते हैं, नियुक्ति नहीं की जाती है, इसको लेकर वो धरना देते हैं। अब ऐसे में प्रशासन सख्त हो चुका है और डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने 2 दिनों में जांच जो है, जांच रिपोर्ट वो मांगने का आदेश, वो सौंपने का आदेश दे दिया। अब देखना ये होगा नेहा कि इस जांच के बाद जांच रिपोर्ट आती है तो क्या एडीएम पर कार्रवाई होती है या नहीं। लेकिन फिलहाल 3 दिनों तक यानी 2 दिनों में जांच रिपोर्ट आ जाएगा और 3 दिनों तक जितने भी ये प्रतिबंधित इलाके हैं वहां पर यदि किसी भी तरह से कोई भी धरना प्रदर्शन या फिर जुलूस निकाला जाता है तो ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के मूड में जिला प्रशासन में है। हम आपको एक सूची भी बता देते हैं जिस सूची में है कि कहां पर पूरे शहर में 23 से 25 अगस्त तक जो धारा 144 है उसे लागू कर दिया गया है। और अगर गर्दनीबाग को छोड़ दिया जाए तो पटना के जो सदर अनुमंडल के किसी भी अन्य इलाके में
धरना प्रदर्शन नहीं होगा, इसकी अनुमति नहीं दी गई है और इस पर रोक लगाई गई है। आपको यह भी बताते चले कि डाक बंगला चौराहा, गांधी मैदान, बेली रोड, बोर्डिंग रोड, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर धरना प्रदर्शन और जुलूस पर सख्त से सख्त रोक लगा दी गई है और यहां पुलिस टीम भी तैनात है ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो सके। नेहा, तमाम जानकारियों के लिए शर्मिला आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि 7वें चरण की नियुक्ति को लेकर कल अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था।